हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे रीडिंग में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी प्रभुपाद जी की सबसे बेसिक बहुत सुंदर जो पुस्तक है जिसका प्रकृति के नियम। हम इसको पढ़ना आज से प्रारंभ करेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है ईश्वर और कर्म, ईश्वर तथा कर्म का नियम। भूमि का बीच में से काट दिया इस पीडीएफ में, पहले था। तो यहाँ से पढ़ना आज शुरू करते हैं। मैं इसको देखूंगा, अगर भूमिका मिलेगा तो हम कल से भूमिका से शुरू करेंगे। भूमिका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, भूमिका से क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर भूमिका नहीं है इस पीडीएफ में, तो इसलिए आज ये पढ़ेंगे, फिर कल हम देखेंगे अगर भूमिका मिलेगा तो फिर हम भूमिका पढ़ेंगे। ये आपको विजिबल है, स्क्रीन दिख रहा है? नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रहा है। ओह, एक मिनट, मैंने शेयर स्क्रीन तो किया नहीं। यस, अभी दिख रही होगी स्क्रीन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसका पहला चैप्टर, ईश्वर तथा कर्म का नियम। वेदों के रूप में प्रचलित विपुल प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में से 108 उपनिषद दार्शनिक सार से युक्त हैं और समस्त उपनिषदों में ईशोपनिषद सर्वोपरि मानी जाती है। सन 1968 में श्रील प्रभुपाद द्वारा ईशोपनिषद पर दी गई वार्ताओं पर आधारित इस निबंध में हम परमेश्वर विषयक सत्य, उनके भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को नियमित करने वाले नियमों तथा कर्म के बंधन को तोड़कर मुक्त होने के विषय में जानकारी पाते हैं। तो ये इस चैप्टर में जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो कहाँ से हैं? वो ईशोपनिषद में जो प्रभुपाद जी ने लेक्चर्स दिए हैं उससे है। ईशोपनिषद बतलाती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परिपूर्ण और संपूर्ण हैं। सृजन, पालन तथा संहार की प्रक्रिया भौतिक जगत की उनकी संपूर्ण योजना का एक भाग है। इस भौतिक जगत में हर जीव में 6 स्थायी अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं: जन्म, वृद्धि, पालन, उत्पादों की उत्पत्ति, ह्रास तथा विनाश। यह भौतिक प्रकृति का नियम है। फूल कली के रूप में जन्मता है, फिर बढ़ता है, 2-3 दिनों तक ताज़ा बना रहता है, बीज उत्पन्न करता है, धीरे धीरे मुरझाता है और तब नष्ट हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन किस में होते हैं? जो जीव हैं, जो लिविंग एंटिटीज़ हैं, जो जीवित हैं, उनके अंदर ये 6 परिवर्तन होते ही हैं कि वो जन्म लेगा, कुछ फिर वृद्धि करेगा और फिर कुछ समय के लिए बना रहेगा उसी प्रकार से पालन, और फिर उपोत्पादों मतलब बाय प्रोडक्ट्स, उपोत्पादों की उत्पत्ति करेगा और फिर धीरे धीरे ह्रास होने लगेगा, धीरे धीरे, और एक समय फिर विनाश हो जाएगा। हर चीज़ में आप पेड़ का भी उदाहरण से देख सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी फूल का उदाहरण दे रहे हैं। हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि बच्चा जो है जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर यंग होता है तो एक जैसा बना रहता है, फिर शरीर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है ना, और फिर बच्चे पैदा करते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर बूढ़ा होने लगता है, शक्ति खत्म होने लगती है और एक दिन मृत्यु हो जाती है, विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे अपने तथाकथित संघर्ष भौतिक विज्ञान से नहीं रोक सकते। ऐसा करने का प्रयास अविद्या है। जो भौतिक विज्ञान से अगर हम चाहेंगे कि हम इन 6 परिवर्तनों को बदल देंगे, द साइंस ऑफ एजिंग, कि जो ये एजिंग की साइंस है, कि ये जो एजिंग का जो सिस्टम है कि व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होता है या मर जाता है, तो इसको आप रोक देंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह क्या है? ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, आप ऐसा नहीं है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा या जो है मरूंगा नहीं, इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। आप कॉस्मेटिक लगा करके अपना जो बूढ़ापन है उसको छुपा सकते हैं, लेकिन उससे वो जो उसमें जो शरीर में जो हमारे शक्ति है ख़त्म हो जाएगी, या वो जो बुढ़ापे के सिम्टम्स हैं वो तो प्रकट होंगे। तो कभी कभी लोग मूर्खतावश सोचते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति से मनुष्य अमर हो जाएगा। यह बकवास है। आप भौतिक नियमों को रोक नहीं सकते।
इसलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भौतिक शक्ति दुरत्या है, अर्थात इसे भौतिक उपायों से जीत पाना असंभव है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों वाली है। ये हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण का अन्य अर्थ है रस्सी। रेशों को 3 तरह से बटकर रस्सी तैयार की जाती है। सर्वप्रथम रेशे को 3 छोटे तंतुओं में बटा जाता है, फिर ऐसे 3 तंतुओं को एक साथ बटा जाता है और अंत में ऐसे और तीनों को फिर एक साथ बट दिया जाता है। इस तरह रस्सी अत्यंत मजबूत बन जाती है। इसी तरह प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो को मिला दिया जाता है, जिससे उनसे कोई ना कोई उपोत्पाद बनता है। इसके बाद उन्हें पुनः पुनः मिलाया जाता है। इस तरह उन्हें असंख्य बार इकट्ठे बट दिया जाता है। इस तरह भौतिक शक्ति अपने आप को अधिकाधिक बांधती रहती है। आप अपने प्रयासों से इस बंधन से, जो पवर्ग कहलाता है, छूट नहीं सकते। पवर्ग संस्कृत देवनागरी वर्णमाला में 5वां वर्ण समूह है। पवर्ग में प, फ, ब, भ तथा म ये 5 अक्षर आते हैं। हाँ, तो जो हिंदी की जो वर्णमाला है, जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण समूह है, उसमें जो है उसको किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो जैसे उसमें हम देखते हैं अलग अलग लाइंस होती हैं, 5-6 ऐसे लाइंस होती हैं ना, कि क, ख, ग, घ, म, च, छ, ज, ज, न, ऐसे करके। तो इनको जो इनका पहला शब्द है उसका वर्ग कहा जाता है। जैसे क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर प वर्ग, है ना, ट वर्ग, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो ये भौतिक संसार है या जो ये बंधन है, इसको प वर्ग कहा जाता है, भौतिक जो है। और इसको प्रभुपाद बहुत जगह एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी एक बहुत सुंदर श्लोक है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, कि धर्म का अर्थ है अपवर्ग होना, मतलब इस प वर्ग से मुक्त होना। तो ये प वर्ग क्या है? तो प वर्ग का अर्थ है कि उसमें प, फ, ब, भ और म ये 5 अक्षर हैं। तो अब ये क्या एक्सप्लेन करते हैं, ये प वर्ग क्यों यहाँ पर प्रयोग किया गया है? तो प परिश्रम को सूचित करता है। इस जगत में हर व्यक्ति अपने उदर पोषण तथा अपना जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष करता है ना। ये तो हम प्रैक्टिकली देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है केवल 2 वक्त का रोटी कमाने के लिए, केवल कपड़ा कमाने के लिए, है ना। तो इसलिए परिश्रम, कठोर परिश्रम करना पड़ता है। यह घोर जीवन संघर्ष कहलाता है। और फेन को बताने वाला है। जब घोड़ा कड़ी मेहनत करता है तो उसके मुख से झाग निकलता है। इसी तरह जब हम कठिन परिश्रम करके थक जाते हैं तो हमारी जीभ सूख जाती है और हमारे मुंह में झाग बनने लगता है। सारे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति हेतु अत्यधिक श्रम कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके मुख से झाग निकलने लगता है। इतना परिश्रम कर रहे हैं कि ये जो फेन, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, कि जब गधे के ऊपर या घोड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करवाया जाता है, बहुत ज़्यादा वजन जो है दे दिया जाता है, तो उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, फेन निकलने लगता है। तो कि भौतिक जगत में व्यक्ति जो है वो केवल परिश्रम नहीं करता है, वो इतना अधिक परिश्रम करता है, उसे इतना अधिक परिश्रम करना पड़ता है कि उसके मुंह से भी फेन निकलने लगता है। मतलब इस प्रकार से उसको कंपेयर किया गया कि कितना अधिक परिश्रम उसको जो है वो करना पड़ता है। ब बंधन के लिए आया है। तो जो ब है फिर वो बंधन, और उससे क्या होता है, वो परिश्रम करने से व्यक्ति क्या होता है, बंधता जाता है। हम अपने समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्रकृति की भौतिक गुण रूपी रस्सियों से बंधे रहते हैं, तो बंध जाते हैं। और फिर भय को बताता है। तो उसके बाद, और ये सब होने के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति को हमेशा क्या रहता है, भय रहता है। भौतिक जगत में मनुष्य भय की प्रज्वलित अग्नि में जलता रहता है, क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि आगे क्या होगा। अनसर्टेन लाइफ है, भयम, हर कोई भय की स्थिति में है। तो वो भय का स्थिति क्या है कि अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति जो है भय में है। हाँ, अगर कोई 10वीं क्लास कर रहा है तो वो सोच रहा है यार आगे क्या करूँगा, क्योंकि +1 +2 से मेरा पूरा करियर डिसाइड होगा। हाँ, इस प्रकार से फिर हो गया तो अभी मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ ताकि मैं फिर बाद में मेरा अच्छा प्लेसमेंट हो सके।
कितना भय है, कितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। हाँ, अब फिर उसके बाद कोई मान लो प्राइवेट जॉब कर रहा है तो फिर उसको हमेशा भय है कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दें, हाँ ये वो। तो बहुत तरह से हम देख सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है भय में रहता है। और माँ मृत्यु का सूचक है, और अंत में क्या होता है, व्यक्ति मर जाता है। इस जगत में सुख तथा सुरक्षा की हमारी सारी आशाएं और योजनाएं मृत्यु के द्वारा चौपट हो जाती हैं। इस तरह कृष्ण भावनामृत इस पवर्ग विधि को ध्वस्त करता है। जैसे मैं बोला, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। हाँ? दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर मनुष्य को अपवर्ग प्राप्त होता है, जिसमें ना तो तीव्र जीवन संघर्ष रहता है, ना भौतिक बंधन, ना भय और ना मृत्यु। पवर्ग इस भौतिक जगत का लक्षण बताने वाला है, किंतु जब इसमें अ उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि पवर्ग ध्वस्त हो गया। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपवर्ग का मार्ग है। आगे कोई और पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। पढ़िए। दुर्भाग्यवश लोग इस बात को नहीं जानते, फलतः वे अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। यह आधुनिक सभ्यता आत्मा की हत्या करने वाली सभ्यता है। लोग अपनी ही हत्या किए जा रहे हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि असली जीवन क्या है। वे मात्र पशुओं की तरह, प्रभु स्क्रॉल करना, वे मात्र पशुओं की तरह जी रहे हैं। पशु यह नहीं जानता कि जीवन क्या है, फलतः वह कर्मिक विकास करते हुए प्रकृति के नियमों के अधीन कार्य करता रहता है। पर वो कर्मिक विकास किसे बोलेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले तो बोला कि जो लोग हैं वो अपनी हत्या कर रहे हैं। अरे अपनी हत्या कैसे कर रहे हैं? तो अपनी हत्या करने का अर्थ है कि वे जो है अपने आप को जो है उत्थान, जो ये मनुष्य जीवन मिला है उत्थान करने के लिए, प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो इसको पशुओं की तरह ही जी रहे हैं, जिसके कारण उनका अगला गति जो है वो पशु के समान ही होने वाला है। हाँ, तो इसीलिए जो है वो अपनी हत्या करने के समान ही है। इसलिए यहाँ पे बोला पशु यह नहीं जानता कि जीवन क्या है, तो लोग भी नहीं जानते हैं कि जीवन क्या है, हमारा जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसका कितना जो है महत्वपूर्ण जो है ये जीवन है, ये सब चीज़ें जानते हैं। तो इसीलिए वो मनुष्य भी जो है पशु के समान ही अपना जीवन जी रहे हैं। और ये जो क्रमिक विकास का अर्थ है कि जो ग्रेजुअल इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, यानी कि जो हम जानते हैं पद्म पुराण से, जल जानवलक्षाणी स्थावरा लक्षमेशति कृमि और रुद्र संख्या का पक्षिणाम दशलक्षकम त्रिशलक्षाणी पशुवा चतुष्लक्षाणी मानवा, कि ये जो 84 लाख योनियां हैं ये इसका क्रमिक विकास है। ये क्रमिक जो उसका क्रम बताया गया है कि जल जानवलक्षाणी, जो सबसे नीचे जिसका चेतना है वो है 9 लाख तरह के जल में रहने वाले जीव। फिर उसके बाद जो है स्थावरा लक्षविंशति, फिर उसके बाद जो है 20 लाख तरह के पेड़ पौधे हैं। कृमि और रुद्र संख्या क्या 11 लाख तरह के फिर कीड़े मकोड़े आते हैं। फिर पक्षिणाम दशलक्षकम, फिर 10 लाख तरह के पक्षी आते हैं। फिर 30 लाख तरह के पशु आते हैं। फिर 4 लाख तरह के मनुष्य आते हैं। तो ये क्रमिक विकास है। मतलब अगर कोई व्यक्ति पेड़ बन गया, मान लो मनुष्य के बाद पेड़ बन गया, तो वो उसके बाद सीधा मनुष्य नहीं बन सकता, फिर उसको ग्रेजुअली इवोल्यूशन करना होगा। मतलब उसको सारे जितने पेड़ की कैटेगरी हैं उसमें से होकर के गुजरना पड़ेगा, फिर सारे कीड़े बनना पड़ेगा, फिर सारे पक्षी बनना पड़ेगा, फिर सारे पशु बनना पड़ेगा, फिर जा कर के उसको जो है मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। तो ये क्रमिक विकास है। तो इसीलिए जो व्यक्ति ये पवर्ग में फंसा रहता है, अपवर्ग से मुक्त नहीं होता है, तो वो इस जो क्रमिक विकास में ही फंसा रहता है। मतलब वही ऐसे भटक जो है इससे 84 लाख योनियों में भटक करके मनुष्य का जीवन मिलता है, फिर से पशु की तरह जीवन जिया, तो फिर से नीचे की योनियों में जाता है, और फिर से वही ग्रेजुअली क्रमिक रूप से विकास करता है। क्लियर? ठीक है, पढ़ो आगे। कर्मिक विकास करते हुए प्रकृति के नियमों के अधीन कार्य करता है, किंतु जब आपको यह मनुष्य का जीवन मिल जाता है तो आपकी जिम्मेदारी भिन्न तरीके से जीवित रहने की हो जाती है। एक सेकंड, ये लिखने लायक इधर से हो जाती है। यही पर आपको कृष्ण भावनामृत बनने का तथा सारी समस्याओं को हल करने का अवसर मिलता है। किंतु यदि आप ऐसा नहीं करते,
यदि आप पशुओं की तरह ही कार्य करते रहते हैं तो आपको पुनः जन्म मृत्यु चक्र में फिर पटकर 84 लाख योनियों में से होकर देहांतर करना पड़ेगा। हम्म। पुनः मनुष्य जीवन पाने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। उदाहरणार्थ, आप जिस सूर्य प्रकाश को इस समय देख रहे हैं उससे आप 24 घंटे बाद ही दोबारा देख सकेंगे। प्रकृति में हर वस्तु एक चक्र में घूमती है, अतः यदि आप अपने को ऊपर उठाने के इस अवसर को गवा देते हैं तो आपको देहांतर के चक्र में पुनः प्रवेश करना पड़ेगा। हाँ, देखो कितना प्रकृति का सुंदर नियम प्रभुपाद उदाहरण से बड़ा समझा रहे प्रबल हैं। है। हरे कृष्णा। हाँ, देखो प्रभुपाद कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं, कितना इजीली हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लो मैं अभी सूर्य को उगते हुए देख रहा हूँ और अब मैं दोबारा से इस सूर्य को इसी प्रकार से उगते हुए देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे 24 घंटे का वेट करना ही पड़ेगा। 24 घंटे में ग्रेजुअली वो सूर्य जो है यहाँ से लेकर के ऊपर जा करके दूसरी दिशा में जाएगा, छिप जाएगा, फिर जा करके कल 24 घंटे बाद जो है मैं फिर से सेम उसको देख पाऊँगा। तो ये ग्रेजुअल एक प्रोसेस बन गया ना। इसी प्रकार से जो हमारा 84 लाख योनियों का भी एक प्रोसेस है। आ ब्रह्म भुवना लोग पुनरावर्ती न अर्जुना। तो ब्रह्मा बन करके भी अगर कोई मुक्त होने के योग्य नहीं है तो उसको फिर से नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रोसेस है। तो अगर हम अभी मनुष्य जन्म मिला है लेकिन अभी हम इसको पशुओं की तरह जी करके वेस्ट कर देंगे तो हमको फिर से इसी ग्रेजुअल प्रोसेस में फंसे रहना पड़ेगा और फिर से बहुत लाखों सालों के बाद जा करके हमको मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। पढ़िए। कहाँ तक पढ़ा था मैंने? 24 घंटे बाद ही दोबारा देख सकते हैं। प्रकृति में हर एक वस्तु एक चक्र में घूमती है, अतः यदि आप अपने को ऊपर उठाने के इस अवसर को गवा देते हैं तो आप देहांतर के चक्र में पुनः प्रवेश करना पड़ेगा। प्रकृति का नियम बड़ा प्रबल है, इसलिए हम अनेक केंद्र खोल रहे हैं जिससे लोग इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का लाभ उठाकर अपने को उन्नत कर सके। हाँ कृष्ण ठीक है, भावनामृत को तुरंत ही कर ठीक है। लेना और कोई आवश्यक है, पढ़िए। क्योंकि हम यह नहीं जानते कि मृत्यु आने में कितना हरे समय कृष्णा। शेष रह गया है। जब इस शरीर में आपका समय समाप्त हो जाएगा तो प्रभु को। हाँ, मैं बोल रहा था कोई और पढ़िए। और कोई नहीं है क्या अभी क्लास में? प्रभु स्क्रॉल कीजिए। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? स्क्रॉल कीजिए, हरे स्क्रॉल। कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, आपकी तो मैं आ बोल रही है रहा था प्रभु। मोहित प्रभु पढ़ेंगे आगे। जी प्रभु। कृष्ण भावनामृत को तुरंत ही ग्रहण कर लेना आवश्यक है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि मृत्यु आने में कितना समय शेष रह गया है। जब इस शरीर में आपका समय समाप्त हो जाएगा तो आपकी मृत्यु को भी रोक नहीं सकता। भौतिक प्रकृति की व्यवस्था इतनी प्रबल है कि आप यह नहीं कह सकते मुझे रहने दो। वस्तुतः लोग कभी कभी ऐसा याचना करते हैं। जिस समय मैं इलाहाबाद में था तो मेरा एक पुराना मित्र जो अत्यंत धनी था प्रभु उसको मर रहा था। उस समय उसने डॉक्टर को याचना की, क्या आप मुझे कम से कम 4 वर्ष और जिंदा नहीं रख सकते? मैं अपनी कुछ योजनाओं को पूरा नहीं कर पाया। देखा आपने, यह है मूर्खता। हर व्यक्ति सोचता है मुझे यह करना है, मुझे वह करना है, किंतु न तो डॉक्टर ही विज्ञान मृत्यु को रोक सकते हैं, न हाँ, ही ध्यान से महोदय। पढ़ो। 4 वर्ष तो क्या, 4 मिनट भी नहीं। आपको तुरंत जाना है, यह नियम। अतः इसे पूर्व कि वह क्षण आए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत का साक्षात्कार कर लेने के लिए सचेत हो जाना चाहिए। आपको अति शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत को जागृत करना चाहिए। इसके पूर्व ही आपकी अगली मृत्यु आए आपको अपना कार्य समाप्त कर लेना चाहिए। यही बुद्धिमानी है, अन्यथा आपको हार खानी पड़ेगी। ईशोपनिषद बताती है कि परम पूर्ण परमेश्वर से जो भी उद्भूत होता है वह स्वयं से पूर्ण होता है। इसलिए यदि आप
अपने जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं और कृष्ण भावनामृत बनना चाहते हैं तो इसकी पूरी सुविधा प्राप्त है, लेकिन आपको इसे व्यवहार रूप से ग्रहण करने के बिंदु तक आना होगा। कृष्ण भावनामृत सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक है। हाँ। सारे प्रयोग पहले किए जा चुके हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये सैद्धांतिक नहीं है, केवल फिलोसॉफी नहीं है, केवल प्रिंसिपल्स नहीं दे रही है, ये व्यवहारिक है। मतलब इसे हम अपने जीवन में जो है व्यवहार में ला सकते हैं, हम इसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर जो है जो इस मनुष्य जीवन का हम लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी सुविधा हमारे ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन जो है वो प्रदान कर रहा है। इसीलिए हमें इसका जो है लाभ उठा करके इसे व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में पालन करना चाहिए। पढ़िए। इसलिए जैसा कि ईशोपनिषद में दर्शाया हुआ है, छोटी छोटी पूर्ण इकाइयों को यथार्थ हम सबको परम पूर्ण कृष्ण की अनुभूति करने के लिए पूर्ण सुविधा है। हम पूर्ण इकाइयां लेकिन लघु हैं। उदाहरण, एक बड़ी मशीन में एक छोटे पेंच होता है, किंतु इस पेंच की पूर्णता उसमें है कि वह अपने सही स्थान में लगा हो, तभी उसका महत्व। किंतु यदि वह मशीन से खुलकर फर्श पर गिर जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसी तरह जब तक हम कृष्ण से जुड़े रहते हैं तब तक पूर्ण है, अन्यथा हम व्यर्थ हैं। हाँ। पूर्ण की अनुभूति हरे होने कृष्ण। का अर्थ यह है अनुभव करना। हाँ, तो ये जो है बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि हम पूर्ण इकाइयाँ हैं। हाँ, मतलब कि हम अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन जो है हम लघु हैं, हम छोटे हैं। हाँ, जैसे कि उदाहरण दिया कि मशीन के अंदर जो पेंच है, अब वो पेंच अपने आप में पूर्ण है, वो अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन उसकी वैल्यू कब तक है? उसकी वैल्यू तभी तक ही है जब तक वो बड़ी मशीन में लगा हुआ है। जैसे अगर लाखों रुपए की मशीन है तो वो पेंच तो 2 रुपए का है, लेकिन क्योंकि वो लाख रुपए की मशीन में लगा है तो उसका वैल्यू भी उस समय लाख रुपए का ही है। हाँ, तो इसीलिए वो पेंच का वैल्यू तभी तक ही है जब तक वो मशीन में लगा है। मशीन से निकल जाएगा तो फिर 2 रुपए का हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक हम भी पूर्ण हैं, लेकिन हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो उसी प्रकार से जब तक हम भगवान कृष्ण से जुड़े हैं तब तक हम पूर्ण हैं, नहीं तो वेस्ट हो जाएंगे। पढ़िए। पूर्ण की अनुभूति होने का अर्थ यह अनुभव करना है कि पूर्ण के साथ हमारा संबंध क्या है। पूर्ण का अपूर्ण ज्ञान होने के कारण ही सभी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव किया जाता है। हम सोच रहे हैं मैं ईश्वर के तुल्य हूँ, मैं ईश्वर हूँ, यह अपूर्ण ज्ञान है। किंतु यदि आप यह जाने कि मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, अंतिम गुण में ईश्वर के तुल्य हूँ, तो यह पूर्ण ज्ञान है। मनुष्य जीवन की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए एक अवसर है। आप कृष्ण भावनामृत की विधि से इस पूर्ण चेतना को पुनर्जीवित कर सकते हैं, किंतु यदि आप इस पूर्ण सुविधा का लाभ नहीं उठाते तो आप अपने को मार रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है, आत्मा के हंता को वह चाहे जो भी हो, ऐसे लोकों में प्रवेश करना पड़ता है जिन्हें अश्रद्धा, पूर्ण अंधकार तथा अज्ञान का जगत कहा जाता है। अतः आप अपनी आत्मा के हत्यारे मत बनिए। आप अपने मनुष्य जीवन की पूर्ण सुविधा का उपयोग कृष्ण भावना भावित बनने में कीजिए। आपका एकमात्र कार्य यही है। तो हमारा एकमात्र कार्य है कि हमारा जो मनुष्य जीवन में हमें जो ये सुविधा प्राप्त हुई है, जिसमें हम कृष्ण भावनामृत को विकसित कर सकते हैं, कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं, उसमें हम कृष्ण चेतना को विकसित करें, हम कृष्ण भावना भावित बने। तो ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल अगला टॉपिक कर्म बंधनों को तोड़ना, उसको पढ़ेंगे, या अगर भूमिका मिल गया तो भूमिका को पढ़ेंगे। ठीक है।
तो किसी का कुछ प्रश्न है आज जो हमने पढ़ा उसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज यहीं पे एंड करेंगे। प्रभु मेरा प्रश्न था कि प्रभुपाद अपनी बुक में कई जगह लिखे हुए हैं कि ये जगत भी अंधकार में ही है, और प्रभुपाद अभी बोल रहे हैं कि उसको मतलब जो जीवात्मा है बाद में उसको किसी और अंधकार जगत में जाना पड़ेगा, तो इसको कैसे समझे? नहीं, किसी और अंधकार में जगत तो नहीं कहा, केवल अंधकार में जगत ही कहा है। तो वो अंधकार में जगत यही संसार ही है कि संसार में ही भटकते रहना पड़ेगा। पूरा जो भौतिक जगत है वो पूरा अंधकार में है, तो इसलिए मतलब उसको भौतिक जगत में ही भटकते रहना पड़ेगा। एक्चुअली प्रभुपाद जो है ये ईशोपनिषद के श्लोक को व्याख्या कर रहे हैं ना, तो वो उपनिषदों का जो भाषा है वो मुश्किल होता है। जैसे कि हम देखते हैं भगवद गीता है, भगवद गीता का जो भाषा है वो बहुत सरल है। हाँ, भगवद गीता का भी सरल है। फिर उसके बाद जैसे कि फिर आता है पुराण, तो उसका थोड़ा सा ऊपर है। फिर उसके बाद उपनिषद, फिर उसके बाद वेद। तो इस प्रकार से वेदों का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके बाद उपनिषद है, क्योंकि वो वेदों का डायरेक्ट पार्ट होता है। तो इसीलिए जो उपनिषदों की भाषा में प्रभुपाद अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ईशोपनिषद की एक्सप्लेनेशन चल रही है, तो इसीलिए प्रभुपाद थोड़ा सा उसको, बात वही है, बात सिंपल ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा उन्होंने उसकी भाषा में एक्सप्लेन किया है कि, और ये रेफरेंस दिया ना, ईशोपनिषद में इस प्रकार से लिखा गया है। तो वो अंधकार में जगत जो है वो यही भौतिक संसार ही है, तो उसे भौतिक जगत में ही भटकते रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आज यहीं पर ही एंड करते हैं। कल फिर से मिलेंगे 6:45 बजे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।